Hi, this is Mian Ahsan. आप स्केल डाउन किया है एंड प्लेस इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। अब मैं यही फंक्शन आपको इक्लिप्स के साथ करके दिखाना चाहता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग along with the shape, the proper circle मेरे पास में बना है। प्रॉपर्टीज जो हैं ये स्टिकिंग है, इसको मेमोराइज था कि मेरे पास रेक्टेंगल की क्या वेट है आउटलाइन का। मैं अगेन इसको बढ़ाना चाहूँ तो इंक्रीज किया जा सकता है, कम करना चाहिए तो कम कर। अब ये कॉर्नर्स वाली वैल्यूज जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्स पे अप्लाई नहीं होंगी, तो ये पॉइंटेड शेप्स यानी कि पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्टार्स, इनके ऊपर फॉल कर रही होंगी अगर वो केस सेंसिटिव सिनेरियो में मौजूद नहीं। इसी तरह राउंड कैप, बर्ड कैप ये तब विजिबल होंगे जब आप किसी ओपन पाथ के साथ होंगे। तो ओपन पाथ कैसे आएगा अभी हम उसको भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेट्स जस्ट गेट द व्हाइट एरो टूल, direct select and click somewhere on the eclipse. Half eclipse is selected by pressing this backspace और delete की आप इसको किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब मुझे राउंड कॉर्नर्स देखनी है तो पॉसिबल, मुझे प्रोजेक्टिंग कैप्स देखनी है पॉसिबल, मुझे स्टैंडर्ड बट कैप को फॉलो करना। व्हाट इज बट कैप कि जहां पे आपका एंकर पॉइंट मौजूद है वहां तक स्ट्रोक को एक्सेस हो। राउंड कैप्स कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। बट कैप से नेक्स्ट आपके पास में आता है प्रोजेक्टिंग कैप्स, यानी कि प्रोजेक्शन आगे की तरफ को बढ़ जाएगी। ये केस सेंसिटिव सिनेरियोज हैं। लेकिन अब अलाइन स्ट्रोक जो है वो सिर्फ सेंटर में ही प्लेस रहेगी, वो नेविगेट नहीं कर सकती इन एंड आउट, क्योंकि पाथ कंप्लीट ही नहीं है किस पाथ के इनसाइड और किस पाथ के आउटसाइड, तो वो सिनेरियो ही बिल्ड नहीं होगा। इसी तरह हम एरो हेड्स दे सकते, स्टार्टिंग और एंडिंग कोई भी हेड जो है वो अलाउ किया जा सकता है। अब इसके साइजेस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा साइज है तो एरो हेड की साइज को छोटा किया जा सकता है, टेल के साइज को छोटा किया जा सकता है। प्रोजेक्टिंग स्टेट केस सेंसिटिव पॉसिबल नहीं, स्वैप की जा सकती हैं दोनों वैल्यूज, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अलाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिनेरियोज आपके पास में मौजूद। इसी तरह डैश लाइन की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, क्लिक टू कॉल द डैश। इस वक्त में 12 पॉइंट की डैश है और गैप जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है लेकिन कनेक्टेड है, क्योंकि स्ट्रोक की स्ट्रेंथ भी यहाँ पे काउंटेबल है। स्केल इट डाउन तो आपको गैप ज्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई दे। एक रास्ता तो ये हमारे पास में मौजूद है। अगर हम एम्फेसिस करते हैं कि नहीं जी हमें तो पॉइंट साइज कम नहीं करना, इट शुड बी 16, आई हैव टू डील विद दिस ऑप्शन। मुझे इन वैल्यूज को कंट्रोल करना होगा। लाइक गैप जो है वो मुझे 20 पॉइंट्स का चाहिए, देन इट्स पॉसिबल। मुझे गैप 30 पॉइंट्स का चाहिए, जस्ट टाइप 30 एंड प्रेस द टैब की। बाकी जो पैटर्न है उसको इलस्ट्रेटर खुद ही कैरी कर ले। रिवर्स इट बाय 0 तो कोई गैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने सारी वैल्यूज जो है वो न्यूट्रल। डैश ऑप्शन आप क्लोज पाथ्स के ऊपर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो या कोई और। लेट्स जस्ट पुट aside that eclipse shape and call for the dimension 12.12। इसमें इस क्लोज पाथ की कॉर्नर जो है वो सिंपली हमारे पास में एक जैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्टेड। अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ्स यहाँ पे प्रिजर्व करेगा जो भी पैटर्न चल रहा है 12x12, चाहे कॉर्नर प्रेजेंटेबल हो, कॉर्नर पे स्ट्रोक मौजूद हो, अलाइन हो ना अलाइन हो, वो पैटर्न को प्रिजर्व करेगा। अगर आप उसे कॉर्नर की प्रेफरेंसेस दे देंगे तो वो गैप्स और वैल्यूज को इन बिटवीन स्टेट्स के दरमियान जो है वो काउंट करता हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।